जय माता दी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं और नवरात्रि 2024 में अप्रैल में है। नवरात्रों का जो पर्व है वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रों का जो त्योहार है बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और हिंदू धर्म में नवरात्र का यानी नवरात्रि से है ये अर्थ जो है बहुत ही माँ 9 देवियों की पूजा अर्चना करने के लिए मनाया जाता है और इन 9 पूजा पाठ करने से काफ़ी मनचाही फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर जो भी महिला इनका व्रत करती है तो माँ दुर्गा की असीम कृपा पाती है। लेकिन कौन सी महिलाओं को, वो 5 महिला कौन सी है जिनको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए? अगर वो ऐसा करती हैं तो हो जाती है माता रानी रुष्ट और उनको जीवन में काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता। माता के क्रोध के आगे वो उनको कभी आशीर्वाद प्रदान नहीं करती हैं। तो दोस्तों, झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वो 5 महिला कौन सी हैं जिन्हें माता रानी का व्रत पूजन अर्चना नहीं करनी चाहिए? नवरात्रों में 9 दिनों की 9 माताओं के स्वरूपों की पूजा नहीं करनी चाहिए। खासतौर माँ दुर्गा की पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन 9 दिनों में माता रानी को पूजा पाठ विधि से काफी फल प्राप्ति होती है। जो भी पूजा अर्चना करता है इसमें काफी सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। जो बाबा वगैरह, घोरी वगैरह होते हैं, माँ काली का पूजन करके काफी सिद्धि प्राप्त करते हैं। उन 5 महिलाओं को लेकिन ये पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, जानेंगे वो 5 महिलाएं कौन सी हैं। नंबर 1, जो भी महिला तलाकशुदा है उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये तलाकशुदा महिला जो व्रत रखती हैं उनको माँ आशीर्वाद नहीं देती हैं, क्योंकि माँ आशीर्वाद उन व्यक्ति को देती है जो पति पत्नी एक साथ रहते हैं और एक साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं तो माता का आशीर्वाद पाते हैं। अलग अलग अकेले व्यक्ति को माता रानी कभी भी आशीर्वाद प्रदान नहीं करती हैं और वो रुष्ट हो जाती हैं। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन्हें अकेले अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर शादीशुदा पति पत्नी मिलकर नवरात्रों में पूजा अर्चना माता की 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो माँ का असीम आशीर्वाद और कृपा पाते हैं। उनका जीवन बहुत ही खुशियों से व्यतीत होता है, उनके जीवन में काफ़ी खुशियाँ प्रदान की जाती हैं। नंबर 2, जो भी महिला जो वैश्या होती हैं, वैश्य महिलाओं को कभी भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इन 9 देवियों की पूजा नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर नवरात्रि में वो माता की पूजा अर्चना करती तो उन्हें आशीर्वाद प्रदान नहीं होता है, माँ उनको आशीर्वाद नहीं देती है। नंबर 3, अगर जिन भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है, कोई घातक बीमारी है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जितनी भी घातक कोई बीमारी उनको है, बीपी बढ़ना है, शुगर बढ़ना है, उनको वीकनेस है, कमजोरी है, चक्कर आने हैं, तो आपको व्रत माता रानी के नवरात्रि व्रत नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको नवरात्रि व्रत नहीं रखने, इन लोगों को भी नहीं रखने चाहिए। माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो इन महिलाओं को व्रत नहीं रखने चाहिए। नंबर 4, जो भी व्यक्ति, अगर आप व्रत रखते हो दिखावे के तौर पर, तो ऐसे महिलाओं को या ऐसे व्यक्ति को कभी भी व्रत नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि दिखावे के तौर पर आप व्रत रखते हो तो माँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि आप शास्त्रों का भी अपमान कर रहे हो, देवी देवताओं की मजाक बना रहे हो। तो आपको, अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है, माता रानी के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तभी आप माता रानी के व्रत रखिए। अगर आप श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो जो चाहते हैं वो पाते हैं। माता रानी का असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर रहता है। इन 9 स्वरूपों की जो पूजा अर्चना की जाती है नवरात्रों में, उसका फल प्राप्त होता है। तो आपको बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है, मजाक शास्त्रों का तो बिल्कुल भी आपको अपमान नहीं करना। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप अपमान नहीं कर रहे हैं शास्त्रों का या किसी का भी, तो आपको ये व्रत करना चाहिए। अगर आप अपनों से बड़ों का अपमान कर रहे हैं या आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं इन 9 दिनों में, तो माँ आपको कभी भी माफ नहीं करती, हो जाती हैं वो रुष्ट। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी का भी इन 9 दिनों में अपमान नहीं करना है। आप व्रत रखते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना, अगर आपसे ये गलती ना हो। अगर ये गलती होती है तो इस व्रत का फल आपको नहीं प्रदान करती है माता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन 9 दिनों में आपसे कुछ भी गलत ना हो और माता का ऐसा कोई भी अपमान ना हो, शास्त्रों का अपमान ना हो, तब आप ये नवरात्रि व्रत रख सकते हैं और इसका फल भी प्राप्त होगा। नंबर 5, अगर आप लोग
को लगता है कि आपको बहुत अपशब्द बोलने की आदत है या आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं आप, तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसी महिलाओं को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी वाणी में मधुरता है और तो तभी माता रानी आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और आप मधुरता आपकी वाणी में रहती है तो इसलिए आपको प्रदान करती है, क्योंकि अगर आपकी मधुरता नहीं है वाणी में, आप अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो माँ सरस्वती का अपमान होता है। आप जानते होंगे कि मधुरता जो वाणी में या गाने में, वो माँ सरस्वती का वास होता है। अगर आपकी वाणी में मधुरता है तो माँ का आशीर्वाद प्रदान होगा। अगर आप अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो इस आदत को आपको बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप माता रानी सरस्वती माँ का अपमान कर रहे हैं, और जब माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं तो आपको माँ की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। आपका जीवन कष्टों में व्यतीत होगा और आपको व्रत रखने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आपके मन में ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं तो व्रत करती हूँ या मैं तो बहुत ज्यादा व्रत करता हूँ, तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि माता रानी नवरात्रों में आपके घर आए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहिए जय माता दी। आप हमारे घर अवश्य आए, और जब तक आप शिवालय जाते हो, मंदिर जाते हो, माता रानी की पूजा अर्चना करते हो, तो आपको माँ से बोल कर भी आना चाहिए माँ हमारे घर आना। कहते हैं बिन बुलाए तो कोई भी किसी के घर नहीं जाता। जब तक आप माता को बुलाओगे नहीं, वो भी आपके घर नहीं आएंगे। जैसे पूजा अर्चना करते हो, चौकी लगाते हो, कलश स्थापना करते हो, ये सारी चीज करने के बाद ही माता रानी को बुलाते हो, आह्वान करते हो उनका, तब माता रानी आपके घर में आती है। उसी तरह आपको बुलाने के लिए भी माँ से बोलना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपसे लोगों के लिए कामना करूंगी, आशा करूंगी, और मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए कि आपके नवरात्रे मंगल में हो, माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और उम्मीद करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आपका और मेरे मिलने का एक कमेंट बॉक्स के द्वारा जो आप मुझे बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए आप लोग। जय माता दी।